हमारे जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में जो एक्टिविटीज की है उससे हम हमारे बिहार का और बिहारियों का पूरे देश में बड़ा ही इज्जत बढ़ा है। उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में 5 दिन के सत्रावधि में मात्र एक में विधानसभा में 4 घंटा 44 मिनट और विधान परिषद में 2 घंटा 10 मिनट के लगभग चर्चा हुई, जबकि चर्चा का समय था 18 घंटा 30 मिनट। अब इस अवधि में का जो अपव्यय हुआ और इस पर जो जनता की सरकारी राशि का अपव्यय किया गया हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, उसके विषय में हम सभी अवगत हैं और आप लोगों ने देखा ही है कि इस अवधि में हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में आपसी लड़ाई और गाली गलौज जैसे छोटे गांव में होता है, सभी स्तरों को पार कर गया और इससे पूरे देश में बिहार की गरिमा और बिहारियों की प्रतिष्ठा गिरी है। ये इसी सत्रावधि में जन सुराज आम जनता की मांगों को लेकर एक प्रोटेस्ट रैली 23 जुलाई को किया। उस रैली में लगभग 20,000 लोग इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए और उसमें रैली में भाग लिया। हम लोगों ने इसकी पूर्व सूचना सरकार को दी थी। हम लोगों की योजना थी कि हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास जमा होंगे और आर ब्लॉक की ओर प्रस्थान करें, लेकिन सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट को अमान्य कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको गर्दनी पार्ट पर में ही धारणा और प्रदर्शन करना है। उसके अनुसार जन सुराज ने सरकार के शासन की बात को मानते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया और एक बहुत बड़ी शांतिपूर्ण रैली, बिल्कुल अनुशासित, ये केंद्रीय विद्यालय और एयरपोर्ट की ओर से होते हुए विधानसभा के लिए आगे गर्दनी बात लिए आगे बढ़ी, लेकिन आगे चलकर पटेल चौराहे के पास उसे चारों तरफ से रोक दिया और उसमें रैली में बिना किसी प्रोवोकेशन के लाठियां बरसाई गई। कहा गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। पता नहीं आप पत्रकार हैं और मैं भी पटना में पढ़ा हूँ, पटना में बड़ा हूँ। कौन प्रतिबंधित क्षेत्र है और किसके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये समझ में नहीं आता है। हम लोग भी प्रशासन में रहे हैं, IAS अफसर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं और रैली के साथ कैसे डील किया जाता है और प्रशासन को कितना संवेदनशील होना चाहिए, ये पटना जिला प्रशासन में दिखाई नहीं दिया। अनप्रोवोक्ड जनता की तरफ से अगर लोग देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि इतनी शांतिपूर्ण और सिविलाइज्ड रैली बहुत कम होती है, लेकिन उसमें ऐसे लाठियां चलाई गई कि उसमें एक का सर फट गया। एक ADG थे हिमाचल प्रदेश के, न्यू लिमिटेड थे, जन सुराज पार्टी में 2 ही दिन हुए थे, वो भी रैली भाग रहे थे, उनके हाथ में चोट लगी और बहुत से लोग घायल हुए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे समझ से यदि मेरी सरकार होती तो ये जनता की रैली है और जनता आ रही है आपसे कुछ बातें करने के लिए, जो आपने वादा किया है जनता से, उसके बारे में हम आपको याद दिलाने आ रहे हैं कि आपने वादा किया है कि 94 लाख जनगणना के बाद गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, महादलित परिवार को 3-3 डिस में जमीन देंगे, अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। अगर ये बात बताने के लिए जनता आ रही है तो आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बड़े स्तर के पदाधिकारी, किसी सीनियर मंत्री को डिप्यूट करना चाहिए कि हमारी जनता आ रही है और हम जनता की बात सुने, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। शासन जनता के प्रतिनिधि के लिए नहीं बना है,
शासन जनता के लिए बना है और सरकार को ऐसा संवेदनशील होना चाहिए कि हमको लगता है कि 5 दिन का सेशन है तो कितनी प्रोटेस्ट रैली होगी, 1 या 2, आप कितने प्रोटेस्ट रैली को आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर विधानसभा के नजदीकी 500 मीटर के नजदीकी अगर आम जनता आ जाती है तो उससे कौन आसमान गिरने वाला है। लेकिन आपने बना रखा है कि पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में था। आप आम जनता के देश में आम जनता के शासक नहीं होते, अंग्रेजों जैसा शासक के रूप में बिहेव कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है। इस स्थिति में हम लोग समझते हैं कि ये जो 5 वर्ष का काल रहा उसमें आप देखिए जनता बहुमत की सरकार बना के एक अलायंस में दी, लेकिन एक बार एनडीए सरकार, फिर महागठबंधन की सरकार और फिर एनडीए की सरकार। इस बीच में 5 उप मुख्यमंत्री हुए, 3 स्पीकर हुए और 3 विधानसभा के लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन। आप ये देख रहे हैं इसी अवधि में जो हमारे मंत्रियों ने सब अपने अपने परिवार के भलाई के लिए लगे हुए। वैसी स्थिति में आम जनता उनसे क्या अनुरोध कर सकती है। अब मात्र 3 महीना समय बचा हुआ है। जन सुराज सरकार को भी जन सुराज का एकमात्र उद्देश्य था कि हम जनता को जागरूक करेंगे। देखें आपके कैसे प्रतिनिधि हैं जो आपकी आवाज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको 2-2 लाख रुपया देने की बात कौन कहे, 3-3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की बात कौन कहे। ये तो सभी वादे पुराने हैं और मैं जानता हूँ कि सरकार के बजट में ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि वो 2-2 लाख रुपया दे सके। तो फिर ये झूठे वादे जनता को केवल बहलाने के लिए हमारे नेताओं द्वारा किया जाता है। और इस परिस्थिति में जन सुराज का अवतार हुआ है। जन सुराज जात की बात नहीं करता है, किसी जमात की बात नहीं करता है। जन सुराज किसी परिवार की बात नहीं करता है। जन सुराज बिहार बनाने की बात करता है, बिहार के बच्चों के भविष्य बनाने की बात करता है, बुजुर्गों की सम्मान की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है और पलायन रोकने की बात करता है। और ये आज आपके माध्यम से हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि आप जो सत्र चला विधानसभा में आपने गाली गलौज देखा, हर पार्टी के बीच में आपसी लड़ाई देखा, मुख्यमंत्री जी के भाषण सुना, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के बातें सुना और अब जनता शिक्षित हो चुकी है, जाग चुकी है। उसमें विशेष बताने की जरूरत नहीं है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये 3 महीने अब आने वाले चुनाव के समय में फिर आएंगे, अपना रंग बदलेंगे और जनता को उसी जाति के आधार पर ले जाना चाहेंगे। तो जन सुराज लोगों को कहना चाहती है, बिहारियों को, कि आप अपने परिवार और अपने बच्चे का भविष्य के संरक्षक आप स्वयं हैं। आप सोचिए कि इस हमारे बच्चे के भविष्य देखने वाला कौन है। वो फिर आएंगे जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन में, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना। बहुत बच्चे में महात्मा जी का तोता की कहानी थी और वही आम जनता जो हमारी आम जनता है इनके जाल में फंस जाती है। ये फिर आएंगे, जात पात की बात करेंगे, फिर जमात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और आपकी संवेदनशीलता को जगाते हुए आपसे आपका वोट भरने की बात करेंगे। इसलिए इनके जाल में नहीं फंसना है। और अब हम चाहेंगे कि इस संबंध में आप लोग और कुछ प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये प्रश्न हमारे प्रवक्ता है संजय ठाकुर जी, सदस्य कोर कमेटी के गजेंद्र मांझी जी, इनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। गजेंद्र मांझी जी, आप लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने बताया कि आप लोग को अनुमति नहीं की, अनुमति ना होने के बावजूद भी आप लोग जबरदस्ती वहाँ पे रुके, प्रोटेस्ट किए। इसके कारण आप लोग पे FIR दर्ज भी कराया गया और आप लोग बोल रहे हैं कि कोई भी अवैध क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन सरकार की परमिशन की जरूरत तो होती है। लोकतंत्र
और शासन जनता के लिए हुई, जनता के लिए जनता द्वारा बनाई गई शासन होती है, और जनता पर लाठी चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस शासन की मुखिया के तानाशाही रवैया है, जिसके कारण डिमांड करने पर, अपनी मांग रखने पर जो सरकार लाठियां बरसा है वो जनता के सरकार नहीं बन सकता। तो नीतीश कुमार तानाशाह हैं, ये तानाशाही से सत्ता चला रहे हैं, और तानाशाही इस बार जनसुराज इनको उखाड़ करके गंगा में फेंक देंगे। हम इसकी तैयारी में। सर आपके जो आपसे एक सवाल रहेगा, इस प्रोटेस्ट से पहले भी आप लोगों ने बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंत्री पांडे उनका भी घर का घेराव किया था, उस समय भी सेम रवैया आप लोगों के साथ अपनाया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार नीतीश भाजपा गठजोड़ की सरकार बौला गई है, और इसमें अंग्रेजियत कूट कर समा गया है। जिस तरह से अंग्रेज के शासन में जुल्म सितम ढाए जाते थे हम जनता पर, वही स्थिति आज की इस हुकूमत की हो गई है। हमने परमिशन मांगा राज्यपाल जी से मिलने का, राज्यपाल जी ने सरकारी दबाव में हमें अभी तक अनुमति नहीं दी। तब मजबूरी में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में विधानसभा को घेरने के लिए हम लोग प्रस्थान किए। चितकोहरा के करीब पहुंचते ही पुलिस प्रशासन का जुल्म सितम जारी हो गया, और उसने बैरिकेडिंग करके न केवल रोकने का काम किया, बल्कि निहत्थे, शांतिपूर्ण और गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठियां बरसाई, हमारे लोगों को घायल किया, हमारे महिलाएं घायल हुई हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये जुल्म की कहानी है, जुल्म सितम है। सर ठाकुर जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों न माना जाए कि आप लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में बार जाते हैं और चुनाव को देखते हुए आप लोग एक अलग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं? आपको ये जानना होगा कि बिहार में प्रतिपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। प्रतिपक्ष यहाँ मृत प्राय हो चुका है। जिसको आप प्रतिपक्ष का नेता समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहीना करके चोंच में चोंच मिलाकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर प्रतिपक्ष की भूमिका जनसुराज निर्वहन कर रहा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है साहब? ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हुए हैं, और हम जनता में हमारे चुने गए प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं। अगर हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके लीडर से मिलने जा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं, मैं विधानसभा के अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं, सभापति से मिलना चाहता हूं, इसके लिए प्रतिबंध क्या मेरे लोग सशस्त्र थे? क्या लाठी डंडा हाथ में था? अगर कोई वीडियो ऐसा हो तो दिखाइए। क्या मेरे लोग हथियार से लैस थे? जब शांतिपूर्ण लोग जा रहे थे तो आपको इतनी बर्बरता की क्या आवश्यकता थी? रही बात सस्ती लोकप्रियता की, तो ये काम तो भाजपा वाले लोग करते हैं, राजद वाले लोग करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, आप पूछिए उनसे, क्यों नहीं सवाल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। दिलीप जायसवाल पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के मेडिकल कॉलेज को हथियार लेने का आरोप है, और ये आरोप हमारे नेता जनसुराज के प्रणेता, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आम और आवाम को अवगत करा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बोलती इस पर क्यों बंद है? क्यों नहीं एक साथ आते भाजपा के खिलाफ बोलते हैं? तो उनको पिताजी का गिरफ्तारी नहीं हो, उनकी अपनी गिरफ्तारी नहीं हो, ईडी का डर है, ईडी का छापा न पड़े, इसलिए अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से भितरिया गलबैया किए हुए हैं। तो कैसे बोलेंगे भाजपा के खिलाफ? खाली मुस्लिम भाइयों को ठगने का वो काम करते हैं। बिहार में प्रतिपक्ष मृत प्राय हो चुका है, और अकेला जनसुराज है जो प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कल राबड़ी देवी भी मतलब कहीं ना कहीं एक बयान दी है, और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को जान से मारने की धमकी जा रही है। ये साफ लग रही बात है। तेजस्वी यादव को कौन कट्टा की राजनीति करने वाले की हत्या कौन करेगा साहब? जिसके इर्द गिर्द केवल अपराधियों का ही जमावड़ा हो, और जिसके पिताजी माताजी का शासन काल आतंक से भरा हो,
एक संस्कारी राजनीति का प्रणेता बना है। जनसुराज ने बिहार में सभ्य समाज को एकत्रित करके एक बेहतर विकल्प देने की बात कर रहा है। और अब जब अच्छे लोग आप आगे वाले चुनाव में चुन के भेजिएगा तो बिहार विधानसभा में काम की बात होगी। चिराग पासवान जहां एक और एनडीए का मतलब एनडीए में है और उसके बाद नीतीश कुमार के बढ़ते हुए बिहार में अपराध को लेकर नीतीश कुमार को घेरा, वही दूसरे ओर प्रशांत किशोर का बड़ाई कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की कहीं न कहीं सॉफ्ट रखते चिराग पासवान की। क्या आप लोग बता आने वाले टाइम में मिल सकते? देखिए, राजनीति में हर कोई को अपनी बात कहने की आजादी है, ये डेमोक्रेसी है। तो चिराग पासवान जी अगर बिहार के हित में नीतीश कुमार के आपराधिक कृत्यों की आलोचना कर रहे हैं, उनके शासनकाल में जो बालू माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया जो आतंक फैलाया हुआ है, अगर इसकी आलोचना करते हैं, अपराधी अगर छुट्टा घूम रहा है इसकी आलोचना करते हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। चूंकि बिहार में जनता सुरक्षित नहीं है, ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, समझा गया ना। चाहे गोपाल खेमका की हत्या हुई हो या अस्पताल में घुसकर जिस तरह से नाटकीय अंदाज में, सिनेमा के अंदाज में जिस तरह से हत्या की गई, ये इस बात का संकेत है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। बिहार के अपराधी अनियंत्रित हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन नकारा साबित हो चुका है। उसमें कोई आत्मबल नहीं रहा। पता नहीं किसके दबाव में पुलिस इस तरह से काम कर रही है। चिराग का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ये समर्थन की क्या बात है? उनकी इस विचार का हम समर्थन करते। जो भी व्यक्ति बिहार के सुधार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए जज्बा रखता है, उसके लिए बात करता है, हमारे लिए वो सब स्वागत के पात्र हैं। आपने जो चिराग जी को प्रश्न पूछा पासवान जी को, ये बिल्कुल प्रशांत जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया बहुत पहले ही। किसी के साथ हमारा कोई समझौता न है और न समझौता होगा। महोदय 243 में 243 हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे और अपने बल पर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। 43 पे तो चिराग पासवान ही बोल रहे हैं, आप लोग का वही है। तो स्वागत करूंगा, स्वागत है। सब कोई 243 पर लड़े, हम सभी का स्वागत करेंगे। कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। अपने विचारों पर लड़िए, विचारों में गठबंधन क्या है, और उसके बाद आप सरकार बनाते हैं और आपसी लड़ाई करते हैं। हम एक अपना विचार लेकर 243 पर लड़ेंगे और लोग क्या करेंगे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन न चुनाव के पहले और न चुनाव के बाद प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई समझौता नहीं। हम सरकार बनाएंगे तो ऐसी सरकार बनाएंगे कि पूरा देश जैसे पहले बिहार पर राज करता था, गौरवशाली इतिहास बयान कर रहा है, वो गौरवशाली इतिहास लौटाने का वादा हम आम जनता से करते हैं। महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे कि जन सुराज पार्टी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया और पुलिस के द्वारा जो उस पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनका राजनीति में और चुनाव में बहुत बड़ा मैनेजमेंट बहुत लंबे समय से रहा है, उनको राजनीति का अनुभव भी है। तो आप लोगों के लिए आने वाला जो चुनाव है उसमें कुछ ये नया अनुभव है जो जिसे डील करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? जो अभी प्रोटेस्ट को लेकर के लाठीचार्ज हुआ जनसुराज पार्टी के ऊपर, उसको लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से FIR दर्ज हुआ है। उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं जी। आज का विषय है कि जो 5 दिन का जी ये सत्र हुआ और उसमें जो विधानसभा में जी निम्न स्तर की गतिविधियां हुई, उसको लेकर ये प्रेस किया जा रहा है कि ये आपके जो जनप्रतिनिधि है तो कितने निम्न स्तर पर आ चुके हैं जी। और उस बीच में जो प्रोटेस्ट रैली 23 जुलाई की थी उसकी चर्चा की। धन्यवाद। धन्यवाद।